हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज सैम्पलिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आप जस्ट वन ट्रिक कैसे इजीली विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला होता है आपके पास n की पावर स्मॉल n, ठीक है। तो और विदाउट रिप्लेसमेंट का आपके पास फार्मूला क्या होता है? n की पावर n c n। तो आपको पता है कि ये जो n स्मॉल n है ये हमारे पास सैम्पल साइज़ कहलाता है। तो सैम्पल साइज़ हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है। ये स्पेशली क्वेश्चन आपके पास आते हैं प्रैक्टिकल्स में, और इवन बीएससी का जो पहला चैप्टर है सैम्पलिंग का, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करती हूँ, ठीक है। मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करती हूँ। मेरे पास विद रिप्लेसमेंट में ये कोई भी डाटा है, जैसे मैं कह देती हूँ कोई भी ए बी सी डी ई, ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी डाटा है। अब मैं सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसका कैपिटल एन क्या है, और मुझे पता होना चाहिए इसका स्मॉल एन यानी इसका सैम्पल साइज़ क्या है। तो कैपिटल एन हमारे पास जितनी टोटल वैल्यूज़ होती हैं वो होंगी, जैसे ये मेरे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो मैं कह देती हूँ कि मेरे पास कैपिटल एन कितना है, 5 है। और स्मॉल एन जो है वो हमें पेपर में दे दिया जाता है कि आपके पास सैम्पल साइज़ 3 है, 2 है, 4 है, तो वो पेपर में आपको मेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे अगर ले लेती हूँ कि स्मॉल एन मेरे पास लेट्स सपोज 2 है, ठीक है। मैं 2 सैम्पल साइज़ 2 के बना के आपको बताती हूँ कि हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। अब मुझे विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। कैपिटल एन मेरे पास 5 है, स्मॉल एन मेरे पास 2 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको फार्मूला में पुट करूँगी। फार्मूला में कैसे पुट करूँगी, आपको पता है विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है मेरे पास एन की पावर एन, तो मैं क्या लिखूँगी 5 की पावर 2 मीन्स 5 × 5 25। अब ये जो मेरे पास सैम्पल्स बनेंगे, इस डाटा की जो मेरे पास सैम्पल्स बनेंगे वो 25 सैम्पल्स बनेंगे। तो अब मैं बैठ जाऊँ इनको करने, मतलब ए बी सी डी में लेकर, तो कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप कैसे इसको इजीली बना सकते हो, इस सैम्पलिंग कर सकते हो। तो आपके पास 25 कैपिटल 25 की वैल्यू ये आ गई, यानी आपके पास टोटल सैम्पल कितने बनेंगे, वो 25 बनने चाहिए। आप क्या करोगे, आप इसको कैपिटल एन से डिवाइड कर दो। जो भी आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है, जो भी जितने टोटल सैम्पल्स बनेंगे उसको कैपिटल एन की वैल्यू से डिवाइड करें। तो जैसे ये मेरे पास अब क्या आएगा, 5 5 25 आता है, ठीक है। तो मैं हर वैल्यू को 5 टाइम लिखूँगी। ये देखें, मैं जैसे ए को भी 5 टाइम लिखूँगी, बी को भी 5 टाइम लिखूँगी, सी को भी, डी को भी, ई को भी। तो मैं हर वैल्यू को 5 टाइम लिखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए 2 3 4 5, ठीक हो गया। इसी तरह मैं बी को भी 5 टाइम लिखती हूँ। 1 2 3 4 5। मैं सी को भी 5 टाइम लिखती हूँ। 1 2 3 4 5। मैं डी को भी 5 टाइम लिखूँगी। 1 2 3 4 5। अभी मेरे पास यहाँ पर 5 है, तो मैं इसको और 5 पे अगेन 5 पे डिवाइड करूँगी। जब तक मेरे पास यहाँ पर 1 नहीं आएगा, आपने इसको डिवाइड करते जाना है। अब मैं ये मेरे पास 1 आ गया। अब मैं जितनी मेरे पास ये वैल्यूज़ है ना, मैं उनको एक एक बार लिखूँगी। जैसे मैं हर वैल्यू को एक बार लिखती हूँ। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब आप देख सकते हो 5 1 5 2 10 5 3 4 25, ये आपके पास यहाँ पर 25 सैम्पल्स बन गए हैं। आप बेशक इसको यहाँ पर गिन के देख सकते हैं। ये आपके पास 25 टोटल सैम्पल्स बन गए हैं। ये छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए,
ठीक है। तो आप कैसे सैम्पल्स बनाएंगे, मैं वही वाला डाटा ले लेती हूँ, A B C D E। विथ रिप्लेसमेंट हमारे पास बिल्कुल परमुटेशन की तरह होता है। परमुटेशन आपको पता है कि जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, ठीक है। मतलब हर वैल्यू को उस अपनी वैल्यू के साथ भी आप ले रहे होते हो और दूसरी वैल्यू के साथ भी कंबाइन कर रहे होते हो, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट बिल्कुल आपके पास कम्बिनेशन की तरह होता है, जिसमें आप वैल्यू को चूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे होते हो। अब आपने क्या करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट में सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपके पास होता है NCN, ठीक है। यह कैपिटल N मेरे पास 1 2 3 4 5 है, 5 C स्मॉल n वो आपके पास पेपर में जैसे बोल देते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने विद रिप्लेसमेंट का 2 लिया, मैं इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट का भी आपको लेके बताऊंगी कि उन्होंने 2 बताया है, 5C2। तो आप अगर 5C2 करें तो आपके पास टोटल 10 इसके सैम्पल्स बनने चाहिए, ठीक हो गया। तो अब हम सैम्पल्स बनाते हैं कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास ये होगा कि आपने जो वैल्यू ले रहे होगे, ठीक है, उसको मतलब ख़ुद के साथ फिक्स नहीं करना। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं आपको लेकर बताती हूँ, आपने A को B के साथ लेना है, ठीक है, A को C के साथ लेना है, A को D के साथ और A को E के साथ इसका सैंपल बनाना है। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे आपने A का मैंने बोला है B के साथ लेना है, ठीक है, A को C के साथ, A को D के साथ और A को E के साथ। अब आपने A को छोड़ देना है, ठीक है, A को आपने छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने B लेना है, लेकिन B को A के साथ आप नहीं लोगे। आप क्या करोगे, आप B को C के साथ, B को D के साथ कंबाइन करोगे, B को E के साथ कंबाइन करोगे, B को C के साथ, B को D के साथ और B को E के साथ, ठीक है। देन आपने अब B हो गया, B को भी छोड़, A को भी छोड़ देना है, B को भी छोड़ देना है, देन C। मतलब आपने एक नेक्स्ट स्टेप आगे चलते जाना है, पीछे नहीं आना, बैक साइड मतलब मुड़ के पीछे नहीं आना, ठीक है। आगे चलनी है वैल्यू, अगली वाली वैल्यू के साथ कंबाइन करना है। जिस वैल्यू को ले रहे हो उसको खुद के साथ भी चूज़ नहीं करना और ना ही उसे पिछली वैल्यू के साथ आपने सेलेक्ट करना है, आपने उसे अगली वैल्यू के साथ सेलेक्ट करना है। C को आपने D के साथ लेना है, ठीक है, C को आपने E के साथ लेना है और देन द लास्ट वन आपके पास एक रह जाएगा जो कि D E आ जाएगा। अब आप गिन सकते हैं, ये आपके पास टोटल 10 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। स्पेशली BSc के स्टूडेंट, उनका जो स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है ही सैम्पलिंग, और उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा उन्हें और प्रैक्टिकल में उनको मतलब काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।